जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर दैट इज इंग्लिश का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आप हमारे एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अभी हम आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज ला रही हूँ, दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपको एग्जाम यूजीसी नेट क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर डिपेंडेड प्राइमरली ऑन टू सोर्सेज फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्ट्रिकल प्लेज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। शेक्सपियर मेनली डिपेंडेंट थे दो सोर्स में, जो कि उनका प्ले था हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक, लीजेंडरी यानी कि प्रसिद्ध, फेमस। तो उसमें से उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? जितने भी आप प्लेस मेंशन किए गए सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट प्ले उनका कौन सा था वो पूछा गया है, ठीक है। And the options are King Arthur's Legend, Holinshed's Chronicles, Plutarch's Lives, and last option is Legends of Charlemagne. And the right answer is Holinshed's Chronicles. Holinshed's Chronicles जो है उनका सबसे most famous play था, ठीक है। Our next question is how many plays are attributed to Shakespeare in total? Shakespeare का total plays कितना है? And the options are 37, 36, 21 and 154. The right answer is 37. Total उनका 37 plays है, ठीक है। Now our next question is which is the last play written by William Shakespeare? Shakespeare द्वारा लिखा गया last play कौन सा था? And the options are As You Like It, Two Gentlemen from Verona, Henry V, The Tempest. And the right answer is The Tempest. The Tempest जो है उनका सबसे last play था, ठीक है। Our next question is how are Polonius and Laertes related? पोलोनियस और लार्टेस कैसे आपस में एक दूसरे से संबंधित थे? एंड द ऑप्शंस आर फादर सन, अंकल नेफ्यू, कजिन कजिन, ब्रदर ब्रदर। द राइट आंसर इज फादर एंड सन। दोनों एक दूसरे से पिताजी और बेटे के हिसाब से रिलेशन में थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड? तो मैकबेथ से किसने कहा कि मेरा जो रानी है, माई लॉर्ड, जो कि मेरी सब कुछ है, शी इज डेड, मर गई वो। एंड द ऑप्शंस आर सीटर्न, सीवर्ड, द डॉक्टर, कैटनेस। एंड द राइट आंसर इज सीटर्न। सीटर्न ने कहा था ये बस मैकबेथ को, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले लेट हैमलेट स्टेजेस फॉर क्लॉडियस? तो हैमलेट का जो स्टेजेस बहुत सारे हैं, तो क्लॉडियस में उन्होंने प्लेलेट का क्या नाम दिया था? प्लेलेट यानी छोटी एकांकी जो होती है, एकांकी यानी छोटी ड्रामा, ओके, छोटा सा नाटक जो होता है, उसमें क्लॉडियस से क्या नाम से उन्होंने फिक्स किया था? एंड द ऑप्शंस आर स्लिंग्स एंड एरोज, वाइस ऑफ किंग्स, द मर्डर ऑफ गोंजेगो एंड स्लेइंग ऑफ लुसानियस। एंड द राइट आंसर इज द मर्डर ऑफ गोंजेगो। तो उस प्लेलेट का नाम क्या था? द मर्डर ऑफ गोंजेगो, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंकेट? तो लेडी मैकबेथ ने अपने हस्बैंड कि वाइल्ड बिहेवियर के बारे में कैसे उसने बताया बैंके में? बैंकेट यानी जहाँ दावत होती है, ओके। एंड द ऑप्शंस आर शी टेल्स द गेस्ट दैट बैंकेट्स घोस्ट इज हाउंटिंग मैकबेथ। तो उसने गेस्ट यानी मेहमान को क्या बताया कि बैंके का जो भूत है ना वो मैकबेथ को डरा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, शी टेल्स द गेस्ट दैट मैकबेथ हैज हैड टू मच टू ड्रिंक, जो मैकबेथ जो है बहुत ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शी इन्फॉर्म्स द गेस्ट दैट मैकबेथ इज इल, उसने बताया कि मैकबेथ जो है बीमार है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज शी रिवील्स दैट मैकबेथ इज ओवरकम विथ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ डंकन, और डंकन के मरने से मैकबेथ जी जो है टोटली दुख से अभी उभर रहे हैं, ठीक है। सो एंड द राइट आंसर इज शी इन्फॉर्म्स द गेस्ट दैट मैकबेथ इज इल, उसने इन गेस्ट को बताया कि मैकबेथ जो है बीमार है, ठीक है। इसलिए वो उनका बिहेवियर जो था बहुत ही वाइल्ड था, बहुत ही खराब बिहेवियर दिख रहा था बैंके में, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पॉइजन डज क्लॉडियस पोर इनटू द ईयर ऑफ हैमलेट्स फादर कॉजिंग हिज डेथ? सो क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर को कान में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई? एंड ऑप्शंस आर व्हाट पॉइजन? तो ऑप्शंस क्या क्या है? बर्डक, हेवेनन, बैनबेरी, हेमलॉक। एंड द राइट आंसर इज हेवेनन। Our next question is how many soliloquies does Hamlet deliver? Hamlet कितने soliloquies
डिलीवर किए थे। सॉलिलोक्विज यानी आत्म भाषण, जो खुद से भाषण बना के बोलते हैं ना, उसे सॉलिलोक्विज बोलते हैं। ठीक है, तो हेमलेट ने ऐसा कितना लेक्चर उन्होंने भाषण दिया था? 2, 4, 7, 9 एंड द राइट आंसर इज 7। उन्होंने 7 इस टाइप के लेक्चर सॉलिलोक्विज उन्होंने डिलीवर किए थे। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। ऐसा थिएटर का नाम बताइए जिसमें शेक्सपियर का अपना खुद का शेयर था। ओके, एंड द ऑप्शंस आर द ब्लैक फ्रायर्स, द थिएटर, द यूनिवर्स, द रोज। द राइट आंसर इज द ब्लैक फ्रायर्स। ओके, द ब्लैक फ्रायर्स में शेक्सपियर ने खुद उसमें किया था, उनका शेयर था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर शेक्सपियर एंड अदर्स फ्रॉम हिज कंपनी बिल्ट द ग्लोब थिएटर एंड ही गॉट द नेम एंड फेम इन द थिएट्रिकल लाइफ। तो कौन से साल में शेक्सपियर और दूसरे कंपनी ने मिलकर ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया, बनाया, और उसका नाम और उसका जो फेम है पूरा प्रसिद्ध हो गया थिएटर लाइफ में। ठीक है, तो कौन सी ईयर में हुआ था ये काम? एंड द ऑप्शंस आर 1599, 1597, 1610 एंड 1601 एंड द राइट आंसर इज 1599। 1599 में उन्होंने इस ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज was brought up by Hemming and Condell, who asserted that they did the work in order to keep the memory of so worthy a friend and a fellow alive. What is the first edition now called? तो इसमें विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे थे, उनका जो कलेक्शन है वो हम हेमिंग और कॉन्डेल ने दिया था। ठीक है, कलेक्ट किया था। तो इसमें उन्होंने बताया दे डिड द वर्क, कि उन्होंने काम किस लिए किया था, इन ऑर्डर टू कीप द मेमोरी, ताकि उनको यादों को रख सके, एक फ्रेंड का, एक साथी का जो कि हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट एडिशन था उसका नाम क्या था? एंड द ऑप्शंस आर हेमिंग एंड कॉन्डेल्स एडिशन, एवरीवेंस शेक्सपियर, फर्स्ट फोलियो, ऑथेंटिक शेक्सपियर। एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो नाम का एडिशन था जो कि आज भी बुलाया जाता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। तो कौन से बुक से शेक्सपियर की सक्सेस की शुरुआत हुई थी? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर लव्स लेबर्स लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनस एंड एडोनिस, सॉनेट्स। तो शेक्सपियर की ज़िंदगी की शुरुआत, यानी जो सक्सेस की जो शुरुआत है, कौन से बुक से स्टार्ट हुई थी? एंड द राइट आंसर इज वेनस एंड एडोनिस। वेनस और एडोनिस से उनकी शुरुआत हुई थी सक्सेस की। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द श्रीव इन द प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रीव। तो द टेमिंग ऑफ द श्रीव जो प्ले है, इसमें श्रीव कौन था? श्रीव यानी कि झगड़ालू, जो बहुत झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो उस प्ले में कौन इस कैरेक्टर को निभा रहा था? एंड द ऑप्शंस आर बियांका, क्लियोपाट्रा, कैथरीन, मैटिल्डा। एंड द राइट आंसर इज कैथरीन। कैथरीन ने श्रीव का रोल निभाया था, दैट इज झगड़ालू होने का रोल निभाया था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज एप्रिशिएटेड फॉर हिज साइकोलॉजिकल रियलिज्म। तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए, साइकोलॉजिकली जो आपका सच्चाई होता है उससे अप्रिशिएट किसे किया गया, उसके लिए किसे सराहना दिया गया? एंड द ऑप्शंस आर थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, स्पेंसर, शेक्सपियर। एंड द राइट आंसर इज शेक्सपियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन शेक्सपियर्स हैमलेट mumbles a song from the book of songs and sonnets known as Total's Miscellany। तो शेक्सपियर का जो हैमलेट है प्ले, उसमें कौन ये गाना को कुदर रहा है, बोल रहा है दैट द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। ठीक है, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया है? टोटल्स मिसलेनी। तो इसका ऑप्शन है हैमलेट हिमसेल्फ। कौन इस बात को बोल रहा है ना? तो ऑप्शन है हैमलेट हिमसेल्फ, वो खुद बोल रहे हैं, वन ऑफ द टू क्लाउन्स, ए ग्रेव डिगर, पोलोनियस, गर्ट्रूड। दो क्लाउन यानी कि जो सेम दिखते हैं, और ग्रेव डिगर और पोलोनियस और गर्ट्रूड। एंड राइट आंसर इज वन ऑफ द टू क्लोन्स, ए ग्रेव डिगर। दो क्लोन यानी कि जो जोकर है उनमें से कोई एक होगा और एक ग्रेव डिगर होगा, जो कि मतलब कब्र को खोदने का काम करते हैं ना। तो ये दो जन क्या कर रहे थे, हमारे इस गाने को गुनगुना रहे थे। ठीक है, हैमलेट का। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर एंड फ्लेचर कोलैबोरेटेड। ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर और फ्लेचर दोनों ने मिलकर काम किया? ठीक है, एंड ऑप्शंस आर हेनरी VIII, ग्रेसेल्डा, द टू नोबल किंग्समैन, द मेड्स ट्रेजेडी। एंड द राइट आंसर इज हेनरी VIII। हेनरी VIII में दोनों ने साथ में काम किया था।
Our next question is, how would you classify The Night of the Burning Pestle by Beaumont and Fletcher? The Night of the Burning Pestle जो है जिसे Beaumont और Fletcher ने साथ में किया है, तो सब कैसे क्लासीफाई करेंगे, वो कैसा है एक्चुअली में? एंड ऑप्शंस है कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, फार्स। द राइट आंसर इज ट्रेजेडी। वो जो लिखा हुआ है द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल, ये जो है एक टोटली ट्रेजेडी वाला प्ले है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस पब्लिक प्लेस वॉज मेड फेमस एंड इमोरल बाय शेक्सपियर, सैलडन, डॉन, बीमॉन्ट, फ्लेचर एंड बेंसन, नेम इट। एक प्लेस है जहाँ जिसे फेमस कर दिया गया है, जिसे हमेशा याद रखते हैं, किसके लिए? शेक्सपियर, सैलडन, डॉन, बीमॉन्ट, फ्लेचर, बेंसन के लिए। इसका नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर फ्राइडे स्ट्रीट क्लब, मरमेड टैवर्न, ब्रेड स्ट्रीट टैवर्न, विल्स कॉफी हाउस। द राइट आंसर इज मरमेड टैवर्न। ये जो जगह है ये बहुत ही फेमस हो गया है बिकॉज ऑफ दिस ड्रामेटिस्ट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक इंग्लैंड फ्रॉम नोआ टू एलिजाबेथ? इंग्लैंड फ्रॉम नोआ टू एलिजाबेथ बुक को किसने लिखा है? एंड ऑप्शंस आर डैनियल, माइकल ड्रेटन, विलियम वार्नर, क्रिस्टोफर मार्लो। द राइट आंसर इज विलियम वार्नर। विलियम वार्नर ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द राइटर ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड हु कंप्लीटेड मार्लोस हीरो एंड लीडर एंड कोलैबोरेटेड विद जॉनसन एंड मर्सन्स इन ईस्टवर्ड हो वन। तो आपको उस राइटर का नाम बताना है, एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते हैं वो, जो कंप्लीट किए हैं मार्लो का हीरो एंड लीडर, और उसमें कोलैबोरेट किए, मिलकर किए किसके साथ? जॉनसन एंड मार्सन, ठीक है, इन ईस्टवर्ड हो वन से। तो ऑप्शंस है थॉमस डेकर, जॉर्ज चैपमैन, जॉन वेबस्टर, थॉमस हेवुड। द राइट आंसर इज जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने काम किया था उन सबके साथ मिलकर, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कंटेम्परेरी ऑफ जॉनसन हैड ए बिटर एंड एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल। इन हिज पोएट्री जॉनसन गिव्स हिम ए पर्ज which makes him vomit his learned and bombastic words। तो इसमें जॉनसन के समय का बिलोंग करने वाले कौन से हैं जिन्होंने उन्हें टक्कर दिया जॉनसन जी को, ठीक है, और उन्होंने इतने अच्छे से शुद्धिकरण से उन्हें बताया जिसकी वजह से उन्हें अपनी जितनी भी जानकारी थी, लर्न थे, जितना उन्हें बॉम्बास्टिक वर्ड्स उन्हें पता था, वो सब उन्होंने वॉमिट कर दिया, यानी उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, मर्सन, फॉर्नियर। द राइट आंसर इज मर्सन। मर्सन है जो कि इनके टक्कर के थे, जॉनसन के टक्कर के थे, और उन्होंने उन्हें बहुत शुद्धि तरीके से उन्हें सब बहुत कुछ सिखाया था, समझाया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो खुद की उनकी ज्ञान थी उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्काडिया ए पेस्टोरल रोमांस वाज रिटन बाय इट्स ऑथर टू एंटरटेन। आर्काडिया जो है एक पेस्टोरल रोमांस है, ठीक है, इसे लिखा गया है अपने ऑथर से टू एंटरटेन करने के लिए। किसको? पेस्टोरल रोमांस यानी एकदम देहाती तरह का रोमांस दिखाया जा रहा है उसमें, ठीक है, आर्काडिया में। सो किसको एंटरटेन करने के लिए दिखाया जा रहा है? एंड द ऑप्शंस आर द क्वीन, हिज फ्रेंड स्पेंसर, हिज डॉटर, हिज सिस्टर, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रॉक। एंड द राइट आंसर इज हिज सिस्टर, दैट इज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रॉक। अपनी बहन को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने आर्काडिया, दैट इज एक पेस्टोरल रोमांस लिखा था, ठीक है, जो कि एकदम टोटली देहाती टाइप का लव प्यार टाइप दिखाने वाला एक प्ले था, ओके। नाउ फिलोकिया, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिलोकिया एंड पैमेला इन द आर्काडिया आर द डॉटर्स ऑफ। आर्काडिया में जो दो कैरेक्टर्स थे, फिलोकिया एंड पैमेला, ये किसके बेटियां थी, ओके। एंड द ऑप्शंस आर प्रोक्लस, बेसिलिस्क, म्यूसिडोरस, ईआरएक्स। एंड द राइट आंसर इज बेसिलिस्क। बेसिलिस्क की दोनों बेटियां थी, दैट इज फिलोक्लिया एंड पामेला, और किसमें थी? तो आर्काडिया बुक में, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पिकारेस्क रोमांस विच इज कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज द फर्स्ट इज एलिजाबेथियन नॉवेल। तो पिकारेस्क रोमांस यानी कि चित्रांश, यानी चित्र के द्वारा जो हम लोग दिखाते हैं ना रोमांस को, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्रिटिक्स ने जो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो इसे फर्स्ट एलिजाबेथियन नॉवेल के हिसाब से रखा है, ठीक है। तो उसमें कौन है? नेम द पिकारेस्क रोमांस विच इज कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज द फर्स्ट एलिजाबेथियन नॉवेल। तो कौन सा इसमें है जिसे पिकारेस्क नॉवेल के हिसाब से रखा गया है, ठीक है, मीन्स किसने? बाय सम क्रिटिक्स, ओके, तो किसने ऐसे कंसिडर किया है? एंड द ऑप्शंस आर रोसालिंडा बाय लॉज, यूफिज्म्स, द गोल्डन लीगेसी बाय लॉज, जैक ऑफ न्यूबेरी बाय डिलोनी,
जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय नेश। एंड द राइट आंसर इज जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय नेश। जैक विल्टन ने क्या किया था, इसे ये एक मतलब क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो क्रिटिसाइज किए हैं और उन्होंने इस नॉवेल को प्रिकरस रोमांस की तरह उन्हें नामांकन किया है। प्रिकरस यानी कि चित्रांश, चित्र के द्वारा जो दिखाते हैं ना, तो चित्रांश रोमांस, ओके, जिसे जैक विल्टन ने कंसिडर किया है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सिटी विट, यानी कि इसमें से कौन से विश्वविद्यालय बुद्धि नहीं है, विश्वविद्यालय की बुद्धि के हिसाब से उन्हें फैक्टर में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो नॉट है ना, इसे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन। एंड द राइट आंसर इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को हम लोग यूनिवर्सिटी विट में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन जॉनसन इज ट्रेजेडी सीजानस वॉज पब्लिश्ड इन, जो बेन जॉनसन का जो ट्रेजेडी है सीजानस, ये कब पब्लिश किया गया था, ठीक है। एंड द ऑप्शन है 1610, 1611, 1603 एंड 1602। तो बेन जॉनसन का जो ट्रेजेडी है सीजानस, ये पब्लिश किया गया था इन 1603 एंड द राइट आंसर इज 1603, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल डिड बेन राइट, बेन ने क्या लिखा था टोटली, द कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज, कोर्ट मैस्क, ऑल ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। बेन जॉनसन ने सारी की सारी लिखी थी, कॉमेडीज भी लिखी थी, कॉमेडी यानी जोक्स टाइप जो होता है ना, वैसा भी बुक्स उन्होंने लिखा था, ट्रेजेडी यानी दुख वाला भी कहानी उन्होंने लिखा था, कोर्ट मैस्क यानी कि कठपुतली वाला जो होता है ना, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट टाइप लिखा था, ठीक है, जिससे हम एंटरटेन कर सकते हैं, है ना, अपने जो हमारे बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का उन्होंने सभी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन जॉनसन फर्स्ट प्ले वाज, बेन जॉनसन का पहला प्ले का नाम क्या था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द पोएटेस्टर्स, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथियाज रिवेल्स, वॉल्पोन द फॉक्स। तो बेन जॉनसन जी का पहला प्ले का नाम क्या था, एंड द राइट आंसर इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सब लोग अपने ह्यूमर में रहते वाला उनका पहला प्ले था, ओके। सो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करने जा रही हूँ। मैंने अभी तक 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, लाभदायक रहेगा, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।